और अब बात करेंगे तमाम खबरों की। सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी गोंडा और बाराबंकी जाएंगे, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे और वहां पर बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी करेंगे। बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। बीते दिन आपको बता दें कि कई जगहों का दौरा रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इससे पहले वो कासगंज गए हैं, शाहजहांपुर भी गए हैं, कुशीनगर भी गए हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए। और अब वो गोंडा जाएंगे और यहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी का दौरा बेहद खास है। बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर मुख्यमंत्री आदेश जारी करेंगे। बाराबंकी और गोंडा का क्योंकि आज दौरा है, तो यहां पर राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से भी वो मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री वितरित करेंगे। सीएम योगी आज शाम बलरामपुर पहुंचेंगे, जहां पर देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। सीएम योगी बलरामपुर में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम कल गोरखपुर के लिए यहीं से प्रस्थान करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम बलरामपुर पहुंच जाएंगे और बताया जा रहा है कि देवी पाटन मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और सीएम कल गोरखपुर के लिए यहीं से प्रस्थान करेंगे। यूपी में रक्षाबंधन के त्योहार पर सीएम योगी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राखी के मौके पर 2 दिन रोडवेज बस में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। फ्री बस सुविधा रात 12 बजे से लागू हो जाएगी और फिर 31 अगस्त तक महिलाएं फ्री में बस यात्रा कर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा सकेंगी। आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है फ्री बस सेवा। आज महिलाएं जब भी सफर करेंगी रोडवेज बसों में तो उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश में बहनों के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा, जहां बगैर किराया दिए वो अपने भाइयों तक पहुंच सकेंगी और राखी का त्योहार मना सकेंगी। पवित्र और पावन त्योहार रक्षाबंधन का, जिसे बहनें मना सकेंगी, इसके लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है तमाम महिलाओं के लिए, तमाम बहनों के लिए। और आज रात 12 बजे से ही शुरू हो चुका है और इसके साथ ही 31 अगस्त तक ये चलेगा। रोडवेज बस में फ्री सफर का तोहफा 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे और सीएम योगी मां पीताम्बरा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक भी किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश पहुंचे और दर्शन पूजन किए। मां पीताम्बरा के दरबार में सीएम योगी जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। झांसी में मेजर ध्यानचंद की मूर्ति के अनावरण के दौरान सीएम योगी ने हॉकी में भी हाथ आजमाया। योगी ने मैदान में एक गोल भी दागा। इस दौरान सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया है। यूपी में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से ही बनाई गई। बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखकर जितना पैसा चाहिए बुंदेलखंड के लिए विकास के लिए लगाएंगे। तो उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉकी खेल रहे थे और उन्होंने गोल भी किया। राखी से ठीक पहले मोदी सरकार ने महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी कैबिनेट ने सभी लोगों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया है। कैबिनेट में घरेलू गैस सिलेंडर को 200 रुपए सस्ता करने की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब आम जनता को सिलेंडर के लिए 1100 रुपए की जगह 900 रुपए देने होंगे। वही गरीब तबके को घरेलू गैस सिलेंडर करीब 700 रुपए का मिलेगा, क्योंकि गरीब तबके को 200 रुपए की सब्सिडी पहले से ही दे दी जा रही थी और घटी हुई जो कीमत है रात 12 बजे से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर
एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट और 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। इससे देश के अंदर 10 करोड़ 35 लाख लाभार्थी सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। फतेहपुर में मां की डांट से नाराज लड़की ने रामगंगा नहर में छलांग लगा दी। बहन को बचाने के चलते दिव्यांग भाई भी नहर में कूद गया। नहर के तेज धारा में भाई बहन दोनों बह गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रात होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया है और अब आज फिर से तलाश की जाएगी। तो लड़की ने नहर से छलांग लगा दी। मां की डांट से नाराज होकर लड़की ने छलांग लगाई और उसको बचाने के लिए भाई ने छलांग जब लगाई तो दोनों ही तेज बहाव में बह गए। फतेहपुर में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। दहेज में बाइक और 5 लाख रुपए कैश की मांग ना पूरी होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। गर्भवती पत्नी को आरोपी पति ने घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी पति ने पीड़िता के पिता को फोन करके धमकाते हुए कहा कि दहेज की मांग न पूरी करने पर तुम्हारी बेटी को हमने 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। अगर इस बात की शिकायत कहीं करोगे तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। पीड़िता ने कानपुर पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में अपने मायके पहुंचकर इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में जाकर दी है और जहां पर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति, ससुर, सास के सहित 12 परिजनों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज मोहल्ले में एक बार फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है और एक निजी कॉलेज में पढ़ाने वाली महिला शिक्षक को उसके पति ने कॉलेज पहुंचकर 3 तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और इसी के चलते ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया था। महिला अपने मायके बाराबंकी में रहकर एक निजी विद्यालय में पढ़ा रही थी। सऊदी से वापस आकर पति ने 3 तलाक दे दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। और ये अचानक आए और डायरेक्टली अंदर जाकर क्लास में और भी वहाँ पे टीचर्स थी, डायरेक्ट अंदर जाकर और 3 तलाक बोले और गालियां दी और बोले कि हमें शादी करनी है दूसरी, ये कहते हुए और 3 तलाक देकर और चले गए। शादी का कितना अर्सा हो गया? हमारी शादी को 3 साल हुए हैं। सन 2020 में हुई थी हमारी शादी, सितंबर में। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। गौकशी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से अवैध हथियार भी बरामद कर लिया गया है। तो गौकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने जब घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी है और वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक कारतूस और लूटी गई चेन का पेंडल भी बरामद किया है
और बदमाश चेन स्नैचिंग की घटना को अपने साथी के साथ अंजाम दिया था। इटावा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन बदस्तूर जारी है। इटावा की चौबिया पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस चेकिंग के दौरान कन्नौज का 10,000 का इनामी गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि दूसरा अपराधी साथी जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी गैंगस्टर अपराधी अपने साथी के साथ चौबिया इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने आया था, लेकिन पुलिस की सघन चेकिंग के दौरान ही दोनों बदमाशों को पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से चलाई गई गोलियों से एक बदमाश घायल हो गया। घायल गैंगस्टर के पास 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा और 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। जहां पुलिस के द्वारा एक बदमाश को गोली मारकर घायल किया गया। अंतर्गत नहर के किनारे खेतों में जो है एक सूचना मिली थी टिपाफ के आधार पर कि एक कन्नौज का कोई बदमाश है, सौरिक का रहने वाला पिंकल यादव और उसका साथी एक मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं, जो कि वहां से वांछित भी हैं सौरिक जनपद कन्नौज से। पुलिस के पीछा करने पर चौबिया पुलिस के थानाध्यक्ष की टीम द्वारा जब पीछा किया जा रहा था उस पर पुलिस पर उन्होंने फायर किया, जिस पर पुलिस ने उस पर काउंटर फायर किया अपने रक्षार्थ। तो उसके दाहिने पैर में चोट लगी है और उसे फिर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके इलाज के लिए उसको भेज दिया गया है पिंकल यादव को, जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जाती है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, लूट और भी मुकदमे दर्ज हैं उसके खिलाफ, और इस प्रकार 4 से 5 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।